सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत भाग 1 की वर्कशीट है। और ये जो हमारा पाठ है भारत आकार और स्थिति, वहाँ से ये वर्कशीट जो है ली गई है। ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर मेंशन होगा, शिक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और ये 8/8/2020 की ये वर्कशीट है। और इससे पहले भी हम भारत का आकार और स्थिति के बारे में जो वर्कशीट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत तथा विश्व, यानी भारत तथा विश्व। ये हमारा आज की वर्कशीट का टॉपिक है और इसके मुख्य बिंदु जो है यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, यानी हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति है। और भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पश्चिमी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। यानी भारत के जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक यानी व्यापारिक जो संबंध हैं वो आधुनिक टाइम में तो बने हुए ही हैं, लेकिन प्राचीन टाइम से ही चलते आ रहे हैं। ये संबंध समुद्री जलमार्गों और भूभार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए, यानी समय के साथ साथ जो हैं ये और भी ज़्यादा मजबूत होते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इन संबंधों को और मजबूत कर दिया। यानी जब वायु मार्ग का जो था शुरुआत हुई तो वायु मार्ग ने जो था इनके संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि वायु मार्ग जो है परिवहन का एक तीव्र साधन है। इन मार्गों के द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। यानी ये जो मार्ग हैं परिवहन के, इनके द्वारा जो भारत के जो विचार हैं उपनिषदों के, रामायण और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, भारत अंक और दशमलव प्रणाली जो है, इन चीज़ों का जो था विस्तार जो था भारत से बाहर के अन्य देश है वहाँ तक भी हो सका। मलमल आदि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों के द्वारा ले जाए जाते थे। यानी जो मलमल है, कपड़े हैं, मसाले, भारत मसालों के लिए, कपड़ों के लिए, जो मलमल के लिए काफ़ी फेमस रहा। और इन्हीं मार्गों से जो भारत के ये सामान हैं ये अन्य देशों तक जाते रहे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों पर भी देखा गया। और जो हमारे देश भारत में भी जो पश्चिमी देशों के या पश्चिमी एशिया या यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव भी हमारे देश में देखा गया। यहाँ पर भी जो गुंबदें बनने लगी, मीनारें बनने लगी, तो ये प्रभाव भी जो था हमारे देश में देखा गया। अब यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको मार्ग दिखाए गए हैं, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। दो मार्ग जो हैं यहाँ पर जो डॉट डॉट में हैं ये आपके समुद्री मार्ग हैं और जो सीधी लाइन है वो वायु मार्ग हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं 5। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कहा गया है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। यानी जो वर्ल्ड के मैप पर भारत की स्थिति बतानी है, कहाँ पर है, कैसी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि विश्व के मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो हम अगर देखें यहाँ पर भी दिया हुआ है इसमें वर्कशीट में भी कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये क्या है? दक्षिणी विस्तार है। और यह पूर्वी एशिया
और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और ये पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। अगर भारत की हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है और ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है स्थित है। और भारत जो है पूर्वी जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। तो इस प्रकार हमने भारत की अवस्थिति को जाना कि भारत जो है वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर है, अक्षांशीय विस्तार से भी, देशांतरीय विस्तार से भी और जो वर्कशीट में दिया है उसके द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। यहाँ पर देश के नाम लिखने हैं, भारत के संबंध किन किन देशों के साथ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है किस प्रकार से करेंगे, यहाँ मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किया है कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो देखो भारत के जो संबंध है जैसे कि अफ्रीका, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देश हैं जैसे जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, और देखो श्रीलंका व इंडोनेशिया आदि, इनके साथ जो थे भारत के संबंध। यूनान भी है, यूनान के साथ भी जो है काफ़ी संबंध रहे हैं भारत के। तो ये ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध भारत के रहे हैं। और देखो मिस्र की हम बात करें तो प्राचीन सभ्यता जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसके काफ़ी अवशेष जो हैं वो हमें जो कहाँ से मिस्र से प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारा जो है मिस्र के साथ जो है काफ़ी जो है संबंध रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है और शब्द मेंशन नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग में आपका क्वेश्चन होगा और मैंने यहाँ पर इसके कुछ ही पॉइंट मेंशन किए हैं, बाकी पॉइंट इसके आपको एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार से लिखिए। कि भारत की स्थिति हिंद महासागर के केंद्र में है, उससे भारत को क्या बेनिफिट है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि हिंद महासागर में जितने भी देश समुद्री तटरेखाएं हैं, जितने भी देशों की जो समुद्री तटरेखाएं हैं उन सभी देशों में भारत की समुद्री रेखा सबसे लंबी है। और हिंद महासागर के केंद्र में होने के कारण, क्योंकि हिंद महासागर के केंद्र में है, केंद्र में होने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नज़रिए से भारत की स्थिति अत्यधिक उपयुक्त है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरे पॉइंट में, भारत स्वेज नहर और केप ऑफ गुड होप के मार्गों के जरिए यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, किसके द्वारा, स्वेज नहर और केप ऑफ गुड होप के द्वारा, मार्गों के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति इस बात को दर्शाती है कि एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा, यानी एक महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर ही पड़ गया। कौन सा महासागर, वो हिंद महासागर है। तो इसकी स्थिति जो है इस बात को दर्शाती है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि भारत के नाम पर ही जो है एक महासागर का नाम पड़ गया, हिंद महासागर का नाम। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पॉइंट नंबर 3 आप ये वाला लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो भी नीचे मेंशन कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 1, आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग, जो वायु मार्ग का जो प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको और मजबूत कर दिया है। वायु मार्ग ने जो संबंध थे वो और ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 2, पश्चिमी देशों एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संगम स्थल की भांति स्थित इस देश को वायु परिवहन की दृष्टि से विश्व में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। तो वायु मार्ग की दृष्टि से भी भारत को जो है केंद्रीय स्थान प्राप्त है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जल मार्ग की अपेक्षा वायु मार्ग परिवहन का एक तीव्र साधन है, यानी वायु मार्ग से जो है जल्दी जो है पहुंचा जा सकता है, ये एक तीव्र साधन है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है कि भारत के संबंध जो हैं किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं वायु मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन बचा है कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्गों के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। ठीक है, यानी मैप की सहायता से जो है बताना है कि वो भारत जो है किस प्रकार से लाभ की स्थिति में होगा। यानी मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिया है किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो आंसर इसका हम लिख सकते हैं कि मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले समुद्री मार्ग हिंद महासागर से होकर जाते हैं, यानी हिंद महासागर से होकर जाना पड़ेगा। और हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति है, तो केंद्र में भारत की स्थिति होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नज़रिए से भारत को जो है भारत की स्थिति अत्यधिक मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आंसर जो है मेंशन किया है। तो इस प्रकार मैंने ये जो 9th क्लास की जो वर्कशीट थी ये आपके साथ में जो है डिस्कस की है, और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो जो है आपको जो है पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।